कल हमने फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शन बताए थे, कुछ फंक्शन रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन सिर्फ काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये फंक्शन दिखाना चाहता हूँ, सपोज रिसीट। ठीक है, ओके, समवन वांट्स टू ज्वाइन। ओके, तो दिस इज रिसीट फंक्शन, और मैं इस पे अगर नहीं, उससे पहले भी एक और चीज देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम मल्टीपल लाइंस प्रिंट करना चाहें तो हाउ वी कैन डू इट, बाय ट्रिपल कोट। उम्मीद है आप लोगों को याद होंगे, याद है ना? ओके जी। नाउ इफ आई प्रिंट समथिंग लाइक दिस हाई 2 3 सपोज, और मैं इसको रन करूं तो इट विल बी शोन एज इट इज। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा उसी तरह यहाँ पे शो हुआ। तो आई होप दिस इज रियली रियली इजी, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और चीज मैं आज आप लोगों को समझाता हूँ, वो ये कि पाइथन में एक है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी है, या हम हमसे कहते हैं फॉर्मेटेड प्रिंट। वो किस तरह है? इससे पहले हम क्या करते थे? इससे पहले हम इस तरह कुछ करते थे कि जब हम कुछ, लाइक सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई वेरिएबल होता था num5, और हम इसको प्रिंट करना चाहते थे, तो हम इस तरह कुछ करते थे कि नंबर इज, और यहाँ पे हम कॉमा डालकर नम कर देते थे। ठीक है, इसी तरह ही हमारा होता था ये 3, और यहाँ पे हमारे पास आता नंबर इज 5। एक और मेथड भी है, वो इससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल है और अच्छा लगता है। वो ये कि बजाय इसके कि आप यहाँ पे अलग से नम लिखें, व्हाट वी कैन डू इज कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में इफ लिखें। ठीक है, यहाँ पे इफ लिखें और इसको हटा दें, और जहां पे आपने जहां कहीं भी आपने अपना वेरिएबल शो करना है, उसके लिए करली ब्रैकेट्स यूज करें और उसके अंदर नम यूज करें। आई होप यू गॉट दिस, वेरी इजी। पहले अपने स्ट्रिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके स्टार्ट में इफ लिखें, इसका मतलब है फॉर्मेटेड। फिर उसके अंदर जहां कहीं भी आपने अपना वेरिएबल शो करना है, उस वेरिएबल को इन करली ब्रैकेट के अंदर डालें, तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली वहां पे ही आ जाएगा। लाइक यू कैन सी हियर नंबर इज 5। और अब इसकी खूबसूरती ये है कि मैं इसके आगे कुछ और भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं कहूंगा नंबर इज 5 विच इज 5 सपोज। ठीक है, विच इज 5। ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ ना। अब ये काफी इजी हो जाएगा। देखो, अब हमें कोई कामा वामा की जरूरत नहीं है, बस जहां कहीं भी हमने वेरिएबल शो करना है वहां पे हम ये करली ब्रैकेट यूज करके उसके अंदर अपना वेरिएबल का नाम डालेंगे। So now if I run this code, you can see it is really amazing कि number is 5 which is 5। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को इसमें तो मतलब काफी अच्छा लगेगा ये। अब आप लोगों का काम बहुत आसान हो गया। अब बजाय इसके कि हम ये करें, मतलब इससे पहले हमने ये करना होता था, हम कामा डालते थे, फिर यहाँ पे नम डालते थे, फिर यहाँ पे कामा, फिर डबल, इस तरह करते थे, तो इससे भी हमारे पास यही आता था। बट बजाय इसके कि हम ये कामेज वगैरह डालें, हम क्यों ना हम इस तरह एक सिंपल सा मेथड अपनाएं। अब जहां का भी सपोज मैंने इस नंबर और उसके बीच में कोई वेरिएबल शो करना है, और हमारे पास सपोज वेरिएबल है कोई नेम। ठीक है, और नेम के अंदर है हसन। तो मैं अब इस नेम को शो करना चाहता हूँ नंबर और एज के दरमियान, इन दो के बीच में। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये लिख लूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा नेम। तो अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो यू कैन सी इट इज नंबर हसन इज 5 विच इज 5। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। इसका मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मतलब ये एक और प्रिंट करने का एक और मेथड है जिसके जरिए हम फॉर्मेट, अब फॉर्मेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए हैं, तो इसी वजह से हम उसको बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इसमें इसी ब्रैकेट को ही यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेक्स, जिस तरह आपके पास ग्रामर होता है ना, नाउन प्रोनाउन, और आपने हर चीज को वही पे लगाना होता है, काम अपोस्ट्रोफी। सेम एज कोडिंग में भी यही होता है कि आपने इन ही ब्रैकेट को यूज करना है। अब आप देखिए, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को स्टार्टअप के लिए किया है, मतलब कि आप लोगों को समझ आ जाए हम करने क्या वाले हैं। आप लोगों ने एटीएम देखा होगा, सपोज मैं आप लोगों को ये यहाँ पे दिखाऊं, एटीएम रिसीट। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कि एटीएम का रिसीट किस तरह होता है। ये सपोज ये एक सिंपल सा एटीएम मशीन, हम इतना हेवी तो नहीं बनाएंगे, हम छोटा सा एक बनाएंगे रिसीट। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी सारी चीजें यहाँ पे प्रूव्ड है, और ये सारी चीजें हैं, देख रही है आप लोगों को? ओके, तो हमने इसी तरह का अगर कोई चीज बनाना चाहे तो हमारे पास इजी मेथड क्या है? इजी मेथड ये है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें मल्टीपल लाइंस है, तो इसका मतलब है कि हमें मल्टीपल लाइंस चाहिए। तो मल्टीपल लाइंस के लिए कौन सी चीज अच्छा है?
इसका मतलब यह है कि हम अगर यहाँ पे ट्रिपल कोट्स डालेंगे और उसके अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे तो वो उसी तरह ही शो हो जाएगा। बट सिंस यहाँ पे मैंने आगे इफ भी डाला है तो जहाँ कहीं भी हमारा वेरिएबल आएगा हम उसके अंदर वो भी शो कर सकते हैं। तो अब ये तो और भी आसान बात होगी हमारे लिए, क्योंकि हमने कुछ इस तरह बनाना है कि इससे आ जाएगा सपोज विथड्रॉन अमाउंट $100, रिक्वेस्टेड अमाउंट $100, ये सारी चीज। तो यहाँ पे ये जो है 100 ये हमारे पास वेरिएबल्स है। तो इसको लाने के लिए हम ये वाला सिंपल फॉर्मेट वाला जो स्ट्रिंग है वो यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं सपोज इस तरह कुछ लिख सकता हूँ कि नंबर, या आप लिख सकते हैं कि मनी, और यहाँ पे हम लिखें नेम ऑफ कस्टमर सपोज हसन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हसन, मैं ये इस तरह का कुछ एक एटीएम बनाना चाहता हूँ, एक रसीद सपोज वो इस तरह हो, और उसमें यहाँ पे लिखे नेम, यहाँ पे उस कस्टमर का नेम आए, और हम यहाँ पे लिखे मनी या अमाउंट कितना उसने विथड्रॉ किया, और यहाँ पे उसके साथ डेट भी आए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप आज का डेट जो है वो किस तरह ला सकते हैं। तो यहाँ पे डेट भी आए। अब हम इसको फिलहाल ये नहीं करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ ये दो चीज आपको दिखाने वाला हूँ, नेम और मनी। तो बहुत सिंपल है, किस तरह मैं यहाँ पे सिर्फ डाल दूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा नेम। अब मैंने अगर नाम डालना हो तो मैं सिर्फ ये ब्रैकेट यूज करूंगा और यहाँ पे नेम डाल दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई। ओके, आगे हम जानेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको सपोज कि मनी कितना विड्रॉ किया, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा मनी, ठीक है। या मनी के बजाय आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर एटीएम में अमाउंट होता है, तो अमाउंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यू कैन सी इट इज नेम हसन अमाउंट का। थोड़ा सा और इसको खूबसूरत बनाते हैं, किस तरह मैं यहाँ पे अगर ये इस तरह डालूं, ठीक है, खूबसूरती के लिए सिर्फ, जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल, यहाँ पे इस तरह डालूं, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी इट इज नेम हसन अमाउंट का। थोड़ा सा और भी खूबसूरत बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये डालूं और यहाँ पे ये डालूं और रन करूं, तो नाउ यू कैन सी इट इज नेम हसन अमाउंट का। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? अभी तक जो किया इसकी समझ आ गई? ओके जी, नाउ लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। अब हमने एक छोटा सा ये प्रिंट बना दिया। ये क्या काम करता है, ये हमें हमारा नाम बताता है, और जो भी नाम हो वो लेता है, अमाउंट भी लेता है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सिंस ये हमने मल्टीपल टाइम यूज करना है, क्यों? क्योंकि हमारे एटीएम में ये फंक्शन होने वाले हैं। अब हम आज जो एटीएम बना रहे हैं उसमें हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो हमारे एटीएम में ये फंक्शन हैं। ओके, एटीएम फंक्शन, आज के हमारे एटीएम में एक फंक्शन ये है टू विथड्रॉ मनी। आई होप आप लोगों ने एटीएम यूज किया है सबने। ओके जी, एक ये है विथड्रॉ मनी, मतलब पैसे हमने निकालने हैं। एक है सेंट मनी, ठीक है, हमने पैसे भेजने हैं। एक है अमाउंट इन्फो, या आप देख सकते हैं कि सिर्फ अगर आपने अपने पैसे चेक करने हो ना, अमाउंट इंफॉर्मेशन, या अकाउंट इन्फो कि कितने पैसे हैं मेरे अकाउंट में। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। ये हमने बहुत सिंपल बना दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम किस तरह हम डिफरेंट चीजों को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा आज का एटीएम है। इसके अंदर ये चीज होंगी, पहले हम कोशिश करेंगे कि हम विथड्रॉ मनी कर सके, जैसे मनी विथड्रॉ हो, और जैसे ही मनी विथड्रॉ हो हमारे पास एक रसीद भी आए, उसमें लिखा हो कि नेम ये है, उसने इतना पैसा विथड्रॉ किया है और इतने पैसे उसके अकाउंट में बच गए हैं। इसके अलावा सेंट मनी में आपके पास आना चाहिए जो रसीद होगा कि तो किस के बंदा क्या था, किसको भेजे, उसी बंदे का नंबर या नेम, और कितने पैसे भेजे, और अब हमारे अपने अकाउंट में कितने पैसे बाकी बचते हैं। अमाउंट इनको हमारे पास सिर्फ ये दिखाएगा कि मेरा नाम क्या है, मेरे पास मेरे अकाउंट में कितने पैसे। आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, अब हम क्या करें, देखो ये हमारा द होल प्रोजेक्ट है। अब हम इसको किससे डील करेंगे, हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके, इस तरह डिवाइड करके एक एक हिस्से को करेंगे और फिर आखिर में सबको मिला लेंगे। जिस तरह पहले आप लोगों ने प्रिंट एफ सीखा, फिर उसके बाद ये सीखा, अब हम सीख रहे हैं कि हम एक फंक्शन किस तरह बना सकते हैं कि जो ये काम करे। अच्छा जी, अब आप लोग ये बात पता है कि फंक्शन बनाना बहुत ईजी है। किस तरह हम फंक्शन बनाते हैं, सिंपल सा, अगर मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहूँ जो हमें रसीद दे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे डिफ, सपोज मैं उर्दू में लिखता हूँ रसीद, ठीक है, डिफ रसीद। और इस रसीद का काम ये है कि ये रसीद जो है ना, ये हमें ये प्रिंट करे, ये वाला, ये जो है ना नेम हसन और अमाउंट। तो मैं ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर डाल सकता हूँ। आई होप यू गॉट दिस। इसमें आप लोगों को
मसला नहीं है। ओके, अनडिफाइंड नेम, ओके यहाँ पे ये नेम वगैरह भी हम उधर लेके चलते हैं। ओके जी, नाउ इफ आई रन दिस कोड नथिंग विल हैपन, व्हाई? बिकॉज अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। रिमेंबर, जिस तरह आप वेटर को कॉल करते हैं, तो ये फंक्शन हम जब कॉल करेंगे तभी आएगा और तभी अपना काम करेगा। तो अब अगर यहाँ पे मैं इसको कॉल करूं, सपोज मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ receive, now you can see it is giving us the result name Hassan और amount 5। ओके, अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया रसीद। अब एक और काम करते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसके लिए फंक्शन बनाते हैं विदड्रॉ मनी। ठीक है, विदड्रॉ मनी में फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, बताएं जी। विदड्रॉ मनी, जब आप लोग विदड्रॉ करते हैं मनी, उसमें क्या क्या चीजें आपसे मांगी जाती है? ओके, पिन कोड मांगा जाता है आपसे और बाकी चीजें मांगी जाती हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये करते हैं कि चलो पिन कोड को अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, अगर हमें टाइम बचे तो हम पिन कोड को भी इंक्लूड कर लेंगे। बट उससे पहले हम सिर्फ ये करते हैं कि ऑलरेडी आपका जो अकाउंट है, सपोज कार्ड जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और ऑलरेडी आपने डाला हुआ है, पिन कोड एक्सेप्टेड है। अब हम विड्रॉ मनी करें तो आपसे पूछा जाता है कि भाईजान कितने पैसे निकालने हैं, यही पूछा जाता है ना आपसे, कितना मनी, यही पूछा जाता है ना। और जब आप उस मनी को निकालते हैं तो उसके बाद आपके पास एक रसीद आता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस विदड्रॉ मनी के फंक्शन के अंदर एक ये होना चाहिए कि वो पैसे, मतलब कस्टमर से पूछे कि कितने पैसे निकालने हैं, और जब वो कस्टमर अपने पैसे एंटर करे उसके बाद वो उसको एक रसीद दिखाए कि आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, बाकी बचे और कितने आपने निकाल लिए। अच्छा जी, आ जाए, अब उसको अगर हम बनाने लगे तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं उसको इस तरह कि डिफ विदड्रॉ विदड्रॉ मनी। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। ओके, नाउ अब जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमने कस्टमर से पूछना है कि भाई यार कितने पैसे निकालने हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू एंड एंड कोड एंटर डिजायर अमाउंट। ओके, ये सिंपल सा मैं उस फंक्शन के अंदर अपने कस्टमर से पूछ रहा हूँ कि कितने पैसे निकालने हैं आप, वो एंटर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसने जैसे ही पैसे एंटर किए उसके बाद हमने उसके लिए एक जो रसीद है वो इसके लिए प्रिंट करना है। तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं बाय जस्ट राइटिंग दिस कोड। अगर हम इसको कॉपी करें और यहाँ पे उसको पेस्ट करें तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास जो है आप लोग के पास, ओके, नाउ लेट्स रिमूव फर्स्ट ये अभी हमारे पास ये नेम और मनी, हम बाद में इनसे पूछेंगे कि आपके पास कितने पैसे हमने निकालने हैं और किस तरह निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी, ओके, प्रॉब्लम डिकोडिंग सोर्स तो थोड़ा सा ठीक करते हैं। और ये क्या इशू आ रहा है हमारे पास? ओके 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 ओके, यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड नहीं है, तो हम यहाँ पे फिलहाल डाल देंगे 3 डाल देंगे जस्ट टू मेक इट वर्क। ओके, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा। नाउ इफ आई कॉल दिस फंक्शन यू कैन सी, ये हमसे पूछेगा कि कितने पैसे निकालने हैं आपने, तो यू कैन सी विदड्रॉ मनी। और अगर इसमें नाउ यू कैन सी इट इज आस्किंग अस एंटर डिजायर्ड अमाउंट। तो इफ आई राइट सपोज 3 4 4,000, तो इट इज जस्ट गिविंग अस अ रसीद के नेम और अमाउंट इतना हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अमाउंट मैं एंटर करूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो ना कि आपने इतने अमाउंट निकाल दिया। तो हाउ कैन आई डू इट? वेरी सिंपल, यहाँ पे मैं डाल दूंगा अमाउंट। अगर यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दूंगा तो अब मेरे पास अमाउंट आएगा। और साथ साथ में ये जो नेम है, नेम को हम कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट का मेरा मतलब यह है कि हर दफा एक ही नेम हो, सिंस हम वो नेम बार बार अपने यूजर से नहीं पूछते, जस्ट टू मेक इट सिंपल। तो नेम है, सपोज हम एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं, किसका यूज करें? चलो हम अनस का जो कार्ड है उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अनस का कार्ड है और उस नेम को हम यहाँ पे डाल देंगे नेम और अमाउंट इतना हो गया। नाउ इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी इट विल आस्क अस टू एंटर डिजायर अमाउंट। और अगर यहाँ पे मैं 5,000 एंटर करता हूँ तो यू कैन सी इट इज सेइंग नेम अनस अमाउंट 5,000। नाउ एक और चीज इसमें रहती है, वो ये कि हमने ये भी बताना है कि कितने पैसे बच गए। ठीक है, तो कितने पैसे बच गए उसके लिए हमें इस फंक्शन से बाहर क्यों
इस फंक्शन से बाहर क्यों? क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे, अब इस बात को गौर से सुने, हमारे पास यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक है विथड्रॉ मनी, सेंड मनी एंड अमाउंट इनको। तो इन तीनों में हमारे पास ये टोटल अमाउंट जो है आपके कार्ड में रहता है ये चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे सपोज यहाँ पे टोटल अमाउंट, और यहाँ इसको भी हम हार्ड कोडेड का मतलब ये है कि हम यूजर से नहीं पूछ रहे, हमने ऑलरेडी अनस के अकाउंट में सपोज यहाँ पे डाल दिए हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे हमने उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि सिर्फ हम पीकेआर में काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा पीकेआर, ठीक है, जस्ट टू मेक इट लाइक अ रियल चेंज। और साथ साथ में सिंस यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट 5 लाख है, तो यहाँ पे अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सपोज 5 रुपए निकालूं इस अकाउंट से, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना बचना चाहिए? 5 लाख माइनस 5 हो जाएगा, राइट गाइस, आर यू विद मी? ओके 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 ओके। नाउ अब अगर 5 लाख से सपोज यहाँ पे जितने भी अमाउंट एंटर हम करेंगे, तो वो अमाउंट हमने इस अमाउंट से माइनस करना है। क्यों? दिस इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख है और आपने 50,000 निकाल दिए, तो 50,000 बाकी बच जाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज है पाइथन में, पाइथन कहता है कि भाईजान आपकी जो यहाँ पे आपने जो ये वेरिएबल डिफाइन किया है, ये आपके इस फंक्शन से बाहर है, इस फंक्शन के बाउंड्री से बाहर है। तो अगर ये इस फंक्शन की बाउंड्री से बाहर है, तो इसका मतलब है कि ये ग्लोबल है, और ये जो वेरिएबल है नेम वाला, ये लोकल है। लोकल का मतलब ये है कि ये इस फंक्शन के अंदर है, तो ये लोकल एक बंदा है, और ये जो है ये किसी दूसरे मुल्क का बंदा है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। आप इस तरह देख सकते हैं उसको, या इस तरह एक एनालॉजी बना सकते हैं। तो अब अगर आपने इसको एक्सेस करना है और इसमें चेंजेस करनी है, तो आपने यहाँ पे सिंपल ये करना होगा एक चीज कि मैं ग्लोबल टोटल अमाउंट, क्योंकि वो ग्लोबल है ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्लोबल टोटल अमाउंट, ठीक है। ये सिर्फ मैंने कर दिया कि मैं इस टोटल अमाउंट को इस फंक्शन के अंदर यूज करने वाला हूँ। अब इस ग्लोबल टोटल अमाउंट के अंदर मैं छेड़खानी कर सकता हूँ, इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पे टोटल अमाउंट हम कर लेंगे टोटल अमाउंट माइनस माइनस अमाउंट, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, टोटल अमाउंट जितना भी था उसको हमने एक्सेस किया। एक्सेस करने का ये मेथड है कि आप उसके ऊपर, उसके पहले लिख लेंगे ग्लोबल, उसके बाद आपका जो ये वेरिएबल है जिसके अंदर टोटल अमाउंट है, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस अमाउंट। माइनस अमाउंट क्या होगा? ये जो यूजर यहाँ पे निकालने वाला है, ठीक है। तो या आप इसको यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, आप लिख लिखिए विदड्रॉ अमाउंट, ठीक है, इस तरह विदड्रॉ अमाउंट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे विदड्रॉ अमाउंट, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल अमाउंट वो होगा जो बाकी बचता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे रसीद में ये टोटल अमाउंट आ जाए, तो वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा, प्रिंट के अंदर मैं लिख लूंगा कि अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसको भी हमने चेंज करना है इनटू विदड्रॉ अमाउंट, ठीक है, इस तरह कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना बचता है, तो हम लिखेंगे कि अमाउंट रिमेनिंग, ठीक है, वेरी सिंपल। अब अमाउंट रिमेनिंग क्या होगा? मैं करली ब्रैकेट यूज करूंगा, उसके अंदर लिख लूंगा टोटल अमाउंट, रियली सिंपल। टोटल अमाउंट के आगे मैं चाहता हूँ कि पी के आर भी आ जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर फंक्शन कि ये फंक्शन आप किस तरह दिख रहा है और किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने दोबारा उसको कॉल किया। नाउ इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी इट इज सेइंग इट डिजायर्ड अमाउंट। अब अगर मैंने सपोज 1 लाख, सपोज हमने 3 लाख रुपए निकाल दिए, 3 लाख, ठीक है। नाउ इफ आई एंटर यू कैन सी इट इज सेइंग नेम अनस, अमाउंट 3 लाख ये हमने अभी निकाल दिए, अमाउंट रिमेनिंग 2 लाख पी के। आई होप यू गॉट दिस। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है? यस यस यस। लाइन 20, ये दिस इज जस्ट टू कॉल आवर फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है ना, इसको हम कॉल करेंगे। जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। सपोज अगर मैं इसको नहीं करता, ये तो फंक्शन का आप हिस्सा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शन का काम ये है कि आप उसको कॉल करते हैं। जी जी। नो नो ना, अब ये सिर्फ मैं इसको तो नहीं कर रहा, मैं इस पूरे कोड को कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये फंक्शन जो है ना, ये पूरा यहाँ तक है। इसके अंदर ये नेम भी है, ये विदड्रॉ अमाउंट इस फंक्शन के अंदर है, और ये ग्लोबल टोटल अमाउंट, ये काम सारा इस फंक्शन के अंदर हो रहा है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब ये सारा काम होगा, तब ये पूछा जाएगा, हमसे पूछेगा। समझा गए भाई?
कहाँ पे विथड्रॉ मनी? अच्छा जी, यस, ये एक मिनट मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है ना मेरे पास। अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो किस तरह कॉल करना है? मैंने इस तरह, मैं इसी तरह कॉल करूंगा ना। तो इसी तरह मैं, ये मेरा फंक्शन है विथड्रॉ मनी, और इसको मैं कॉल करूंगा तो इसी तरह ही करूंगा ना। यहाँ पे इसको लिखूंगा विथड्रॉ मनी एंड देन इसी तरह करूंगा ना कॉल। तो इसी सिर्फ हम जस्ट अभी इसको कॉल कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज रहती है हमारे पास, वो ये है कि डेट क्या था आज, डेट, ठीक है ना। अब ये डेट जो है ना, ये मैं आपको थोड़े से बाद कुछ कुछ मिनट बाद बताता हूँ इसको हम किस तरह करते हैं, ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। बट फर्स्ट, आप लोगों ने देख लिया कि हमने विथड्रॉ मनी का फंक्शन किस तरह बनाया, एंड ये काम भी कर रहा है। अब आ जाए हम काम करते हैं, थोड़ा सा एक और फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन ये कि यहाँ पे हमारे पास है सेंट मनी। तो सेंट मनी का फंक्शन भी आ जाए बनाते हैं, वो बहुत इजी होगा। किस तरह हम लिखेंगे, डिफ सेंट मनी, और उसके अंदर भी हम सेम इसी तरह काम करना है। हमने जो हमने बनाया ना, सेम इसी तरह काम करना है। एंड इन फैक्ट यू कैन जस्ट कॉपी दिस कोड, इस कोड को आप कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट करें। तो अब ये सेम है, बट हमें इसको चेंज करना है। विथड्रॉ अमाउंट की बजाय हम लिख लेंगे सेंट अमाउंट, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। विथड्रॉ अमाउंट की बजाय सेंट अमाउंट। तो जहां जहां विथड्रॉ अमाउंट था उसको चेंज करें, हम यहाँ पे लिखेंगे सेंट अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, अच्छा जी, ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि टोटल अमाउंट हमने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसको भी वहां से इधर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट इसके बाहर लिख देते हैं, जिस तरह भी हमने बात की। अच्छा जी, अब हम करेंगे टोटल अमाउंट माइनस, अब विथड्रॉ अमाउंट तो नहीं रहा, अब हम सेंट अमाउंट में काम कर रहे हैं, तो ये सेंट अमाउंट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर अमाउंट, एंटर अमाउंट टू सेंड, ठीक है, सेंड, ये भी लिख लेंगे। और साथ साथ में हम एक और चीज भी पूछेंगे ना। अभी सिर्फ अभी हम पैसे अगर भेजेंगे तो उसमें दो चीजें पूछी जाती है, कि आपने कितना पैसा भेजना है, और दूसरा किसको भेजना है। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देंगे, उसमें लिख लेंगे रिसिपियंट, ठीक है, RECE। मेरे स्पेलिंग बहुत वीक है, तो इग्नोर माई स्पेलिंग, ठीक है। इनपुट, और मैं यहाँ पे लिख लूंगा रिसिपिएंट में, मैं लिख लूंगा एंटर नेम और फोन नंबर, ठीक है। हम नेम या फोन नंबर के थ्रू उसको बेचना चाहते हैं। आई होप यू गॉट दिस। इसमें यहाँ तक आप लोग कोई मसला नहीं है। अब जब ये अपना यूजर जो है, हमारा जो कस्टमर है, वो इसलिए रिसिपिएंट भी डाल देगा, सेंट अमाउंट भी डाल देगा, तो उसके बाद उसके पास एक रसीद आना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि उसमें लिखा हो नेम, पहले उसी बंदे का जो बेच रहा है, उसके बाद आ रहा हो कि रिसिपिएंट नेम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिसिपिएंट नेम। अच्छा जी, अब रिसिपिएंट नेम को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो मैं यहाँ ये जो रिसिपिएंट है, इसको हम सपोज इस तरह बना देते हैं रिसिपिएंट नेम, ठीक है। रिसिपिएंट नेम को मैं यहाँ पे लिख लूंगा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिसिपिएंट, RECPIENT, रिसिपिएंट नेम, ठीक है। मैंने इस तरह कर लिया। उसके बाद अमाउंट कितना है, सेंट अमाउंट, अमाउंट रिमेनिंग सेम, वही उसी तरह काम होगा कि टोटल अमाउंट कितने हैं, उससे आपने कितने बेचे हैं, उस बंदे को बेच दिया, और वो एंड सो ऑन। नाउ अब मैंने देखना है कि सेंट अमाउंट, हमारा जो सेंट मनी जो फंक्शन है, वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा, मैं कॉल कर लूंगा अपने सेंट अमाउंट, सेंट मनी के फंक्शन को। नाउ दिस इज आवर फंक्शन। नाउ यू कैन सी, if I run this code, it is asking me enter name or phone number. सपोज अनस अपने एटीएम से पैसे भेज रहा है जोहेब को, ठीक है। तो आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ जोहेब एंड एंटर, एंटर अमाउंट टू सेंड, कितने रुपए हैं। अनस के पास बहुत पैसे हैं, 5 लाख रुपए हैं। ओके, समवन इज, ये तो भाई दिस इज लास्ट क्लास एंड दिस इज योर फाइनल प्रोजेक्ट एज वेल। तो इसको जरा थोड़ा सा कोशिश करें और इसको समझें, और बाकी जो क्लासेस हैं जो हमारे ऑलरेडी होगी, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ओके जी, एंटर अमाउंट टू सेंड। अब जो अनंत है, वो अपने कार्ड से रोहित को पैसे भेज रहा है, और अनंत के पास बहुत सारा पैसे है, 5 लाख है। वो कह रहा है कि चलो मैं 2,50,000 हाफ जो पैसे हैं अपने, वो रोहित को भेज रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे ही उसने अमाउंट एंटर किया और हमने एंटर किया, तो ये कैन सी वी आर गेटिंग ओवर रिसीव, और उसमें लिखा हुआ है नेम अनस, अनस का एक कार्ड है, रिसिपिएंट नेम जोहेब है, अमाउंट 25,000 PTR, कितना बचता है, 2,50,000 अभी भी बचते हैं। और किस डेट पे, डेट को अभी मैं बताऊंगा कि डेट हम किस तरह हासिल कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। तो ये इस तरह अपना, अब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा अगर और भी डॉटेड लाइन होंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह,
ये डॉटेड लाइन थोड़े और भी बढ़ा देंगे जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल. So now it will work. I hope good. Now enter name. Suppose if हम पैसे भेज रहे हैं उबेद को बड़ी जल्दी है क्लास छोड़ने की, तो हम उसको पैसे थोड़े से भेज कर थोड़ा सा वो खुश हो जाएगा. तो उबेद को हम पैसे भेज रहे हैं सपोज 3,40,000. ठीक है. So 3,40,000. I hope this is 3,40,000. Yes. So now if I enter this, you can see it is saying name Anas, recipient name Ubaid, amount 3,40,000, amount remaining 16,000, नहीं 1,60,000, and date इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे. तो now अब हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट होने वाला है. हमने क्या कर लिया? हाँ, yes yes. Yes, amount sent successfully is really easy. किस तरह? आप यहाँ पे लिख लें, ये रिसीट के अंदर आप लिख लें डेट. यस 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 वो हो सकते हैं, बट मैं जो हूँ, मैं इस एटीएम में सिर्फ आप लोगों के लिए चीजें सिंपल करने वाला हूँ. बहुत सिंपल. इसमें हम कोई कंडीशन नहीं डाल रहे हैं. हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो उसके मतलब उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे कम ही भेज रहा है. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है कि हम मतलब हमें पता है कि हमारा जो कस्टमर है वो उसको पता है कि हमारे मेरे पास इतने पैसे और मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता. पहले हम इसको बहुत सिंपल सिंपल करके बनाने वाले हैं. उसके बाद हम और फंक्शनैलिटीज करके उसमें डालेंगे. तो जस्ट अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि अब सिर्फ ये कर रहा है कि अपना नाम डालो और पैसे डालो, बस वो हो गए. वो उसको सेंड हो गए. अगर आपने मतलब सपोज यहाँ पे एंटर अमाउंट, सपोज नेम मैंने कर लिया, इस दफा कबीर आ गया तो कबीर को हम पैसे भेज रहे हैं. और मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज अब 5 लाख हमारे अकाउंट में है, मैं 11 लाख भेज रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास अब माइनस में आना चाहिए. तो यू कैन सी इट इज माइनस. ठीक है. तो हम ये इस फिलहाल इन चीजों को हैंडल नहीं कर रहे हैं कि माइनस आना चाहिए, नहीं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं बस पैसे हो गए थे, जहां कहीं से भी वो हो गए थे. ठीक है. पहले हम स्लो स्लो करके अब चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाएंगे. अब हमने दो चीजें कर ली. एक ये कि हमने इसका फंक्शन बना दिया कि विदड्रॉ मनी किस तरह है एंड सेंड मनी. कबीर यू जस्ट अपीयर 30 मिनट लेट. अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जस्ट स्टे विद अस. इसको जरा देखो कि हम क्या कुछ कर रहे हैं. और आखिर में मैं ये जितने भी लेक्चर है इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो फिर आप वहां से देख सकते हैं. दिस इज आवर लास्ट क्लास एंड वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में हम ये बना रहे हैं कि एटीएम हम किस तरह बना सकते हैं, सिंपल सा एटीएम. ठीक है. आई होप नाउ यू गॉट दी कंटेक्ट हम क्या कर रहे हैं. अब दो चीजें हमने बना ली. अब सिर्फ हमें एक आखिरी चीज बची है, वो है अमाउंट इन्फो. ठीक है. तो अब उसके लिए अगर मैं कोई रसीद बनाना चाहूँ तो वो किस तरह होगा? बहुत सिंपल. यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल बना लूंगा डिफ अमाउंट इन्फो, एक फंक्शन बना लूंगा. नाउ यू कैन सी गाइस कि मैं हर चीज के लिए फंक्शन क्यों बना रहा हूँ. ये सवाल आपके जहनों में आना चाहिए कि मैं हर चीज के लिए फंक्शन बना रहा हूँ, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? एनीवन? यस, हम डिफाइन भी कर रहे हैं साथ साथ में. अगर हम फंक्शन ना बनाएंगे, सपोज यहाँ पे फंक्शन ना होता ये वाला, तो हम ये सारा कोड ऐसे ही पढ़ा होता फंक्शन के अलावा. और जब हम अपने कंप्यूटर को चलाते, अपने प्रोग्राम को चलाते, तो ये सारी चीजें एक वक्त में ही चल रही होती. तो हमें पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं या हमें मनी भेज रहे हैं या हम अकाउंट इनको देख रहे हैं. तो सारा कुछ मिक्स हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आती कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, कहाँ पे क्यों इनपुट मांगा जा रहा है. तो यहाँ पे अमाउंट इन्फो में सिर्फ अब हमने सिर्फ एक इस तरह का रसीद दिखाना है कि नेम क्या है और उसके पास टोटल पैसे कितने हैं और आज का डेट क्या है. तो उसके लिए मैं सिंपल ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे यस वी विल इंक्लूड टोटल अमाउंट हियर एज वेल. यहाँ पे टोटल अमाउंट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है. प्रिंट एफ. और साथ में इसको भी कॉपी कर लेंगे सिंस इट इज अनस, तो अनस का अकाउंट है तो अनस यहाँ पे होना चाहिए ना. नाउ यू गॉट दिस. अब हमें इसकी जरूरत नहीं है. हाँ, अमाउंट की जरूरत, अमाउंट रिमेनिंग की बजाय हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इधर, मतलब टोटल अमाउंट. या हम बैलेंस भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल. ये सिर्फ नेम चाहिए और रिसिप्ट नेम अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब हम सिर्फ अपना रसीद बना रहे हैं कि कितने पैसे हैं. और ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं. अब टोटल अमाउंट और डेट, बस ये तीन चीजें हमें चाहिए. अब इसको अगर मैंने शो करना है तो किस तरह करूंगा?
यस, हमने एक चीज अभी नहीं की, वो ये कि हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्लोबल, क्योंकि हम ग्लोबल से कर रहे हैं ना टोटल अमाउंट को, तो टोटल अमाउंट वेरी सिंपल। ओके, नाउ इफ आई वांट टू रन माय फंक्शन, यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा अमाउंट इन्फो, अमाउंट इन्फो, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस कोड, यू कैन सी इट इज गिविंग मी नेम, टोटल अमाउंट और डेट। डेट किस तरह होगा वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छा जी, पाइथन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मतलब हर चीज जरूरी नहीं है कि आप खुद बिल्ट इन से बनाओ, मतलब आप स्क्रैच से बनाओ, ये बेवकूफी होगी। क्योंकि अगर मैं आज से कहूँ आपसे कि एक गाड़ी बनाओ और उसको 4 पहिए लगाओ, और आप इसमें लग जाओ कि पहिए, आप पहले पहियों पे लग जाओ कि नहीं मैं पहिया खुद बनाऊंगा, तो ये बेवकूफी है। ऑलरेडी अगर किसी ने पहिया बनाना है तो जस्ट शॉप में जाओ, वहां से पहिए खरीदो और अपनी गाड़ी में फिट करो, दैट्स इट। तो आप लोगों के लिए डेट जो है, बजाय इसके कि आप इसके लिए खुद कोड लिखें कि डेट हम कहाँ से लेंगे, किस तरह करेंगे, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने एक लाइन का एक फंक्शन आपने यूज करना है, और उससे आपके पास आपके कंप्यूटर से खुद ही डेट आ जाएगा। और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है आपके पास दिस, वो है आपके पास ये। आपने सिर्फ करना है फ्रॉम डेट इंपोर्ट, डेट टाइम इंपोर्ट डेट। हम कह रहे हैं कि डेट टाइम की हमारे पास जो पाइथन में ऑटोमेटिकली जो कोड पड़ा हुआ है, उससे मेरे पास डेट को इंपोर्ट करो, मतलब इस फाइल में ले आओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ कि आज का ये हमारे पास सिंपल वेरिएबल है, और इसमें मैं लिख रहा हूँ कि डेट डॉट टुडे। यहाँ हमें ये डेट जो इंपोर्ट किया है उसके सामने मैं करूँ कि आज का जो डेट है वो क्या है, और उसको हमने स्टोर कर दिया है टुडे में। अब इफ आई वांट टू प्रिंट दिस, आई कैन जस्ट राइट टुडे। So if I run this code, you can see it is giving us the date 2021-9/16. Isn't it amazing? कितनी 3 लाइन में हमने कोड अपना डेट जो है वो हासिल कर लिया। ओके जी, एनी क्वेश्चन इन दिस डेट टाइम? ओके जी, उबैद चला गया। और एक मिनट, फर्स्ट उबैद सर मेरे मोबाइल में चार्ज काफी ले। ओके उबैद, आप इंशाल्लाह फिर उसको रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। यस है नाउ। नो 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 नो, आप इस तरह इंपोर्ट से डायरेक्ट वेबसाइट के डेटा नहीं निकाल सकते। यस, बट देयर आर सम लाइब्रेरीज। नहीं नहीं, आपके पास इस तरह की कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसको हम ब्यूटीफुल सोप कहते हैं, या वेब स्केपिंग जिसे हम बोलते हैं। उसमें आप इसी तरह पहले अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसी को जिस तरह हमने अभी ये यूज किया ना डेट डॉट टुडे को, उसी तरह आप यूज करते हुए एक यूआरएल दे के आप किसी भी वेबसाइट का पूरा डेटा जो है उसको स्क्रैप कर सकते हैं। बाद में उसके बाद डिफरेंट एट्रीब्यूट, उसके डिफरेंट चीजें आप उसको निकाल सकते हैं। यस, बट नॉट डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। एक्चुअली दिस इज आल्सो अ लाइब्रेरी। डेट टाइम लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक्चुअली द मजमुआ होती है, कलेक्शन होती है डिफरेंट फंक्शंस का। जैसे हमने ये फंक्शन बनाया ना, तो इस तरह डिफरेंट फंक्शंस का एक मजमुआ होते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है डेट टाइम, उसमें ये एक फंक्शन है डेट, और डेट डॉट टुडे, ये टुडे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंक्शन है, जिस तरह हमने फंक्शन यूज किया ना, ये फंक्शन अभी हमने यूज किया ना यहाँ पे इस तरह, सेम एज द केस ये टुडे भी एक फंक्शन है, जो कि इस फंक्शन का काम ये है कि वो आज का हमारे पास जो डेट है वो आपको दे देता है, और ये हमें यहाँ पे प्रिंट कर लिया। होप यू गॉट दिस नाउ। यहाँ तक समझ आ गई है? ओके, नाउ अगर आप यहाँ तक समझ आ गई है तो अब बहुत आसान है। अगर यहाँ पे मैं डेट को इंक्लूड करना चाहूँ तो किस तरह करूंगा? बहुत सिंपल, जस्ट कॉपी दिस कोड फ्रॉम हियर, यहाँ पे मैं ऊपर इसको डाल दूंगा यहाँ पे। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अब आपके पास टुडे आ गया, तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख लूंगा टुडे, ठीक है। If I run this code, it is showing me this thing 2021 1916। I hope you got this, समझ आ गई इस बात की? ओके, नाउ यहाँ पे डेट आ गया, सो व्हाई नॉट टू, यस यस, यस अनव, यस यू कैन चेंज फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे पहले 2021 9 16 है, आप 16 9 2022 को भी कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा कोड में और चेंजेस करनी पड़ेगी। बट
मेरी कोशिश है कि हम उस कॉम्प्लिकेशन में ना जाए, बट यस यू कैन चेंज, इवन यू कैन डिस्प्ले द टाइम इज वेल, यहाँ पे आप उसके साथ टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हैं, आप सेकंड वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट फिलहाल मैंने इस प्रोजेक्ट को आप लोगों के लिए बहुत सिंपल रखा है कि हम यहाँ पे सिर्फ डेट कर रहे हैं, और इस तरह हम इसमें डेट डाल सकते हैं। यस अनफ यू कैन। ओके ओके नाउ अब आप लोगों को पता चल गया कि डेट हम कैसे रख सकते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस डेट टू एवरी अदर फंक्शन। यहाँ भी अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे डेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टुडे लिख लूंगा। नाउ लेट्स सी इट आउट कि हमारा ये सेंट मनी वाले फंक्शन में डेट आ रहा है या नहीं। चलो इस दफा हम उबैद को, सपोज उबैद तो चला गया, उसको हम पैसे नहीं भेज रहे, अब अनस को भेजेंगे। चलो अनस ही अनस को भेज रहे हैं, सपोज 400 रुपए भेज रहे हैं। तो यू कैन सी इट इज सेइंग नेम, रिसिपिएंट नेम अनस, 400 हमने भेजे, अमाउंट रिमेनिंग इतना, और डेट क्या है, डेट यहाँ भी आ गया। यस वी कैन आल्सो कॉपी दिस डेट टू दिस वन एज वेल। हमारे पास विदड्रॉ मनी में भी आ गया हमारे पास ये कोड। और यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्लूड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टुडे लिख दूंगा। लेट्स चेक इट आउट, एंटर डिजायर अमाउंट, सपोज मैं इतना डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यू कैन सी अनस, इतना पैसा हमने निकाला, 1 लाख बच गया और ये डेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो आप सबको समझ आ गई। अब ये असल काम होने वाला है। असल काम ये है कि ये सारे फंक्शन अलग अलग फाइल्स में हैं। नाउ फंक्शन का काम ये है कि हम एक फाइल में इसको लेके आते हैं, और अब हम इफ एल्स वाली जो चीजें हैं ना, वो थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल था, अब थोड़ा सा एटीएम को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। जिस तरह आप कार्ड डालते हैं उसके बाद आपसे पूछा जाता है, तो वो अब उसको बनाने की कोशिश करता है। लेट्स सेट इट आउट, लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, ये तो हमारे पास यूज होनी है हर दफा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नेम है, ये अनस, ये हर फंक्शन में यूज हुआ है। सो व्हाई नॉट टू कट दिस नेम फ्रॉम हेयर टू हेयर, ताकि एक दफा इस्तेमाल हो ना, बार बार हर फंक्शन में यूज करना थोड़ा सा बुरा लगता है। सो अब इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस इस फाइल में। ठीक है, अब हम एक फाइनल चीज बना रहे हैं, एक प्रॉपर फाइल बना रहे हैं जिसमें सारी चीजें एक ही फाइल में इंक्लूडेड होंगी। तो हमने ये कर लिया। टोटल अमाउंट थोड़ा सा कोड को खूबसूरत बनाते हैं। पहले हम लिखेंगे कि लाइब्रेरीज, इधर लिख लेंगे लाइब्रेरीज इंपोर्टेड। ठीक है, नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट राइटिंग द कमेंट हियर जस्ट टू मेक इट श्योर दिस इज फॉर मी। लाइब्रेरीज इंपोर्टेड हमने कर लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लोबल नेम या ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। और यहाँ पे एक और भी वेरिएबल अगर अगर आपको याद होगा, तो टोटल अमाउंट का वेरिएबल भी हमारा होना है ग्लोबल। हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने हार्ड कोडेड लिख दिया है, सपोज 5 लाख रुपए। ये कितने हो गए, आई थिंक 5 करोड़ हो गए। ओके ना, 5 लाख रुपए। ओके, हमने ये कर लिया डिफ अमाउंट इनको, और ये सारी चीजें अब काम कर रही हैं। तो अब ये फंक्शन जो हमने कॉपी कर लिया, ये वाला फंक्शन भी इधर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन भी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू फंक्शन एंड और थर्ड एक और फंक्शन रहता है हमारा। वो फंक्शन था हमारा विड्रॉ मनी का, हो गया मेरे ख्याल में ये सेंट मनी का। सेंट मनी का भी इधर से कॉपी कर लेते हैं, इसको भी इधर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब 3 फंक्शन तो हो गए हमारे पास। ओके, नाउ 3 फंक्शन हमारे पास हो गए, और अगर इस कोड को अभी मैं रन करूं फिलहाल, तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सारे फंक्शन हैं, किसी को हमने कॉल नहीं किया, एंड सो एंड सो। अब आ जाए एट द एंड, हम एक, अच्छा इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं ना। ग्लोबल वेरिएबल्स को हमने कर दिया, और यहाँ पे हम ये कर लेंगे ताकि हमारा कोड थोड़ा सा हमें पता हो कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम कर लेंगे फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन को भी थोड़ा सा खूबसूरत बना दे देंगे इधर, ताकि हमारा कोड अगर कोई दूसरा बंदा रीड कर सके तो उसको पता हो कि यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एटीएम लॉजिक। ठीक है, एटीएम लॉजिक से मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे आप लोग अपना इफ एल्स वगैरह हम चीजें इसके नीचे लिखेंगे। तो नाउ लेट्स राइट सम बेसिक लॉजिक। वो ये, अच्छा जी,
अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या हम पिन कोड इंक्लूड करें या नहीं? शुड वी इंक्लूड पिन कोड? ओके जी, ओके जी, ओके जी, लेट्स इंक्लूड पिन कोड। यहाँ पे हम अब ये सोच रहे हैं कि हमारे कस्टमर ने अपना कार्ड एटीएम के अंदर डाल दिया, ठीक है, अब उसे पिन कोड पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे पूछ लेंगे एंड, नहीं, हम यहाँ पे लिख लेंगे पिन कोड, ठीक है, एंड, और यहाँ पे इनपुट में हम पूछ लेंगे एंटर यूर पिन कोड, ठीक है, एंटर यूर 4 डिजिट पिन कोड, 4 डिजिट का होता है ना, 4 डिजिट पिन कोड, ठीक है। तो पिन कोड यहाँ पे हो गया हमारा एंटर। अब हम अपने यूजर से पूछ लेंगे, अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एक और काम भी करना है ना, वो ये कि अब हम पूछ लेंगे इफ पिन कोड, पिन कोड इक्वल टू, सपोज ये जो पिन कोड है ना यहाँ पे, ये पिन कोड हमने ऑलरेडी सपोज सेट किया हुआ है कि हमारे जो अनस है उसका सपोज पिन कोड ये है 3322, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि इफ पिन कोड इज 3322, तो क्या होना चाहिए? तो उसको ये मैसेज आना चाहिए, वेलकम, वेलकम। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड प्रिंट यूज करें तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। नेम, ठीक है, वेलकम नेम, नेम क्या था इधर, नेम हमने डिफाइन किया हुआ है ना ऑलरेडी, नेम अनस है ना, तो ये नेम हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि काम कर रही है नहीं। एंटर योर 4 डिजिट कोड, अगर मैं 3322 कर लूंगा तो इट इज सेइंग वेलकम अनस, और अनस के बाद ये भी आना चाहिए। अब अगर मैं 3322 कर लूंगा तो इट इज सेइंग वेलकम अनस। नाउ अगर हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें अगर कोड जो है 3322 ना हो तो क्या होगा, तो हम इधर लिखेंगे प्रिंट इफ प्रोग्राम कोड एंटर, ठीक है ना। लेट्स चेक इट आउट, अगर मैं 3322 नहीं करता तो इट विल से रॉन्ग कोड एंटर्ड। और थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाते हैं, हम लिख लेंगे 3 डिजिट में रॉन्ग कोड एंटर्ड, तो कर लेते हैं वार्निंग, ठीक है, वार्निंग, वार्निंग रॉन्ग कोड एंटर इजेक्टिंग यूर कार्ड, ठीक है। हम दूसरा मौका ही नहीं दे रहे हैं अपने यूजर को, हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो हम सीधा उसको कह रहे हैं कि भाई जान, आपने ये जो कोड किया हुआ है ना, एंटर किया हुआ है, ये ठीक नहीं है और हम आपका कार्ड निकाल रहे हैं वहां पे। तो इफ आई एंटर समथिंग दिस, इट विल शो मी दिस वार्निंग, रॉन्ग कोड एंटर इजेक्टिंग योर कार्ड। थोड़ा सा और खूबसूरत बना देते हैं इसको, ये वार्निंग के ऊपर हम थोड़ा सा ये कुछ लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा डेंजर करने के लिए ये लिख देते हैं, ठीक है, वार्निंग, और यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक है। होप नाउ यू गॉट दिस, वार्निंग को मिडल में कर लेंगे। नाउ लेट्स चेक इट आउट, अगर मैं सब कुछ वार्निंग रॉन्ग कोड एंटर इजेक्टिंग योर कार्ड, जस्ट टू शेयर कुछ हो रहा है तो ये कर लेंगे। नाउ लेट्स चेक इट आउट, एंटर इजेक्टिंग योर कार्ड, आई होप यू गॉट दिस, ये बहुत इजी है, जस्ट हमने एक सिंपल सा वो बना दिया है। तो ये दोनों तो ठीक हो गए इफ एल्स। नाउ असल कहानी तो इफ के अंदर होगी ना, अगर उसने कोड सही किया। अब यस यस, जी जी, सही, ये यस यस, वो हो सकता है बट जोहेब, हम उस लेवल पे अभी नहीं जा रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि अब फिर उसमें वो हो सकता है, वो मतलब इतना भी टफ नहीं, बट उसके लिए पहले आपको एक और टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा, एंड वी कॉल इट फाइल हैंडलिंग, कि आप पाइथन के जरिए अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल हैंडलिंग किस तरह करते हैं, फिर आप डेटा बेसिस के जरिए उसको किस तरह कनेक्ट करते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे तो वहां पे आप मे भी इस तरह की ये टीम बनाएं जिसमें एक्चुअल जो डेटा होगा वो स्टोर होगा आपके लैपटॉप में कहीं ना कहीं और वहां से रीड होगा,
तो आप उस तरह बिल्कुल कर सकते हैं, बट फॉर 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 दिस थिंग ये हम बहुत सिंपल करने वाले हैं और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि स्टार्ट में आपसे पूछे कि आपका पिन कोड क्या है। जिस तरह आप एक नॉर्मल एटीएम में जाते हैं, आप कार्ड एंटर करते हैं, आपसे एटीएम आपसे एक दफा पिन कोड पूछा जाता है, उसके बाद आप ये सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। हम उसी तरह कर रहे हैं कि इफ पिन कोड, पहले पिन कोड हमने पूछा, पिन कोड अगर सही हुआ तो ये वेलकम आना चाहिए, पिन कोड अगर सही नहीं हुआ तो ये वार्निंग आना चाहिए। नाउ अब असल कहानी यहाँ पे होगी, इफ ब्लॉक के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि अगर पिन कोड सही हुआ तब इसके अंदर पूरी कहानी होने वाली है। तो यहाँ पे अब हमारा बाकी जो लॉजिक है वो होगा। वो क्या? अब हम यहाँ पे अपने यूजर से चॉइस पूछेंगे, चॉइस, ठीक है, यूजर चॉइस। हम लिखेंगे यूजर चॉइस इक्वल टू इनपुट। अच्छा, अब इनपुट में मैं ट्रिपल स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ बिकॉज हम एक मेन्यू बनाने वाले हैं, सिंपल सी मेन्यू फॉर आवर यूजर। मैं इधर लिखूंगा 1, एंटर W फॉर विदड्रॉ मनी, ठीक है। 2, एंटर सेंड के लिए क्या होता है, इफ फॉर सेंडिंग मनी। 3, एंटर और क्या होता है, अमाउंट इन्फो था हमारे पास, हम लिखेंगे सपोज इसके लिए A फॉर अमाउंट इन्फो, ना फॉर अकाउंट इंफॉर्मेशन। यस 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 यस। नहीं 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 नहीं, आप इस, अब यही तो पूरा गेम है ना, ये फंक्शन मैं क्यों बना रहा था। फंक्शन तो वहीं पे पड़े होंगे, फंक्शन अगर आप नीचे लेके ऊपर लेके वो उधर ही पड़े होंगे, वो कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं उसको बुलाऊंगा नहीं। अगर मैं उसको बुलाऊंगा तो चाहे वो ऊपर है या नीचे है वो खुद ही आ जाएंगे, और इसके अंदर जो कोड होगा वो तब ही एग्जीक्यूट होगा जब हम इसको बुलाएंगे। तो इसी वजह से आप इसको, इस एटीएम लॉजिक को ऊपर भी लिख सकते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। समझ आ गई अभी? नहीं 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 नहीं। यस 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 यस, ये अभी हमने नहीं बनाया, अब हम यहाँ पे बुलाएंगे बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस। यूजर अगर डब्ल्यू प्रेस करेगा तो हम इसको बुलाएंगे विदड्रॉ मनी को। अगर यूजर ने इसको प्रेस किया तो हम बुलाएंगे सेंट मनी को। अगर यूजर ने ए को प्रेस किया तो हम बुलाएंगे अमाउंट इन्फो को। समझ आ गई है इस बात की? ओके, नाउ एक और चॉइस भी डालते हैं, वो ये कि यूजर अगर कैंसिल करना चाहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रेस या एंटर क्यों फॉर क्विट, ठीक है। बट अभी तक हमने क्विट का कोड नहीं लिखा, क्विट का कोड अभी मैं कोई आपको बताऊंगा कुछ देर बाद से किस तरह हम करेंगे उसको। तो यहाँ, जी 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 जी, यस यस, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सिंपल सिंपल, आप यहाँ पे लिख लेंगे एंड इनपुट एंटर यूर अमाउंट। यहाँ पे आप लिखिए एंटर यूर टोटल अमाउंट। तो अब क्या होगा, अब यूजर से पूछेगा वो, बट हम ये नहीं कि हमने बस इस तरह कर दिया है बस के 5 लाख, ताकि हमारे पास चीजें सिंपल हो। वो आपकी मर्जी, अगर आप और कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ तक काम कर रहा है या नहीं। तो इट इज आस्किंग मी एंटर योर 4 डिजिट पिन कोड, यस 3322। इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी इट इज सेइंग वेलकम एंड दिस थिंग। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए हम इसको इधर ले आएंगे ताकि हमारे ये स्क्रीन में आ जाए कि इसको थोड़ा सा और भी इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे। नाउ लेट मी फर्स्ट cancel this. Now let me run this code। और हमारा पिन कोड है 3322। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्किंग एंटर डब्ल्यू वेयर विदड्रॉ, और यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ एंटर कर सकता हूँ, सपोज 2। कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने कुछ बुलाया नहीं है। ओके जी, अब हम करते हैं एक चीज, वो ये कि नाउ बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस अब हम फंक्शंस को बुलाने लगे जी।
या जी, अब हम इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू W, ठीक है, if user choice is equal to W, so I will just call withdraw money. I hope you got this. Very easy. Else if हम लिखेंगे else user choice is equal to S, तो मैं बुलाऊंगा किसको? sent money, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा else user choice is equal to, हाँ, user choice is equal to, और क्या था A, I will just call amount info, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे else user choice is equal to, क्यों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, यूजर को थैंक यू का एक मैसेज आना चाहिए, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे थैंक यू फॉर यूजिंग और एटीएम, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा खूबसूरत बना लेंगे, स्टार स्टार यूज कर लेंगे एंड तो ऑन, ठीक है। नाउ लेट मी रन दिस कोड, क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपना पिन कोड डाले 3322, इट इज आस्किंग मी, पहले हम ये क्विट वाला चेक करते हैं क्यों के लिए, तो यहाँ पे यूज किया है थैंक यू फॉर यूजिंग और एटीएम। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि हमारा एटीएम काम कर रहा है या नहीं। इफ आई रन दिस कोड यू कैन सी इट इज आस्किंग मी 3322, नाउ एंटर W फॉर विथड्रॉ मनी, अगर मैं W प्रेस करता हूँ तो इट विल आस्क मी एंटर डिजायर अमाउंट, कितने पैसे निकालने हैं अपने 3,40,000, ठीक है। इफ आई एंटर दिस कोड यू कैन सी इट इज जस्ट गिविंग मी नेम, अमाउंट इतना, डेट कितने पैसे बच गए एंड डेट इज दिस थिंग, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ if I press enter your code code 3322, इस सेंडिंग मनी अब हम कर रहे हैं, एंटर नेम और फोन नंबर, किसको भेज रहे हैं, सपोज हम जुहेब को भेज रहे हैं, ठीक है। इस दफा हम चलो फोन नंबर कर लेते हैं, या फोन नंबर ही चलो जुहेब कर लेते हैं, या फोन नंबर भी कर सकते हैं। जुहेब कर लिया हमने, कितने पैसे भेज रहे हैं, 5 रुपए भेज रहे हैं इस दफा हम, तो यू कैन सी इफ आई क्लिक दिस कोड यू कैन सी इट इज सेइंग नेम अनस, रिसिपिएंट नेम जुहेब, अमाउंट ये, रिमेनिंग ये। एक और फंक्शन चेक कर लेते हैं हमारा अमाउंट इन्फो वाला 3322, ए के लिए 3 के लिए अगर हम ए प्रेस करते हैं तो यू कैन सी नेम अनस, टोटल अमाउंट ये एंड डेट ये। आई होप यू गॉट इट, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। हमने काफी सारी बातें की, काफी सारी चीजें डिस्कस की, यहाँ तक समझ आ गई। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लोगों को मैं समझाने वाला था वही कि किस तरह मैंने एक फंक्शन को, एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में पहले अलग अलग तोड़ा, यहाँ पे यू कैन सी मैंने यहाँ पे उसको तोड़ा, डिवाइड एंड कंकर, समझ आ गई इस बात की। हमने पहले उसको डिवाइड किया, एक एक हिस्से को हमने कंकर किया, फिर उसके बाद हमने इस सारे कोड को एक ही उसमें ले आए, एंड नाउ हमने हर एक पार्ट को आपस में जोड़ दिया, एंड नाउ अब हमारा जो एटीएम है वो काम कर रहा है। तो इसी तरह आप रियल लाइफ में भी कोडिंग करते हैं, रियल लाइफ में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं बेस्ड ऑन द सेम थिंग, आप इसी तरह ही काम करते हैं और आप डिफरेंट चीजों को इसी तरह ही मिक्सअप करते हैं। नाउ यू कैन सी वंस अगेन, अगर मैं कुछ अलग एंटर करता हूँ तो हमारे पास ये चीज आती है, अगर सही करता हूँ तो उसी इफ के अंदर सारा कुछ हो रहा है, तो यू कैन सी। अब अगर मैं इसको फंक्शन में ना लिखता ना तो हम ये सारी चीजें बार बार रिपीट कर रहे होते, तो बजाय, और ये हमारा कोड हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे मसला है। सपोज अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे कहीं पे मसला आ रहा होगा ना तो हमें पता चलेगा कि हमारे इस फंक्शन के अंदर मसला है, तो हम इसी फंक्शन को ही हमने सिर्फ देखना है। ये ठीक हो जाएगा तो पूरा बॉडी जो है हमारे कोड का वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये फायदा है अपने कोड को फंक्शन में डिवाइड करने का।